ये ट्रेड मैंने कुछ यहाँ से ली थी, आपको देखने को मिल रहा होगा। मैंने कितनी बहुत एक छोटी ट्रेड ली है, मेरा वॉलेट साइज़ था $15,000 के करीब। मैंने इसके ऊपर 0.1 की ट्रेड उठाई और मैंने अगेन 0.1 की ट्रेड उठाई। पहली ट्रेड जो मैंने उठाई 20 मार्च को मैंने उठाई थी 7:26 पीएम पर। नेक्स्ट ट्रेड जो मैंने उठाई थी 9 अप्रैल 2:41 पर पीएम, दोपहर के टाइम पे मैंने ये ट्रेड उठाई थी। अभी जो वीक हमारा मार्केट के अंदर चल रहा है, इस वीक के अंदर ज्यादातर चांसेस हैं हमारे मार्केट के शॉर्ट के चांसेस हमारे ज्यादा नजर आ रहे हैं हमें। और मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास अच्छी एंट्री आती है 17-18 के टाइम पे, उस टाइम के बाद मार्केट के वैसे क्रैश के चांसेस होंगे। कैसी गई मार्केट नीचे? 3 दिन पहले आप लोगों को मैं ये टाइम कंफर्म करके गया था, 4:55 का टाइम मैं आप लोगों को कंफर्म करके गया था कि आपने इस टाइम पर ख्याल करना है और इस टाइम पर शॉर्ट की डायरेक्शन मार्केट ये हो जाएगी, उसके बाद मार्केट के अंदर डंप आएगा। 16 तारीख का मैंने आपको कंफर्म किया हुआ था कि 16 के बाद हम शॉर्ट होंगे मार्केट के अंदर। एक फेक पंप आया है जो मुझे कंप्लीटली फेक नजर आ रहा है और यहाँ से हमारे पास अब डाउन साइड की मूवमेंट के चांसेस भी हैं। अब यहाँ से हमारे पास वैसे हमारी अच्छी एंट्री, एक डीसीए पॉइंट हमारा यहाँ पर बन रहा था, लेकिन हमने डीसीए नहीं किया क्योंकि जो हमारी ट्रेड्स चल रही हैं वो हम उन्हें अभी तक होल्ड रखेंगे। ये हमारी बाय साइड की पोजीशंस हैं। अब इन ट्रेड को क्लोज करने का टाइम आता है क्योंकि इस वीक में मार्केट ने अच्छा पंप किया। हम इनको क्लोज करेंगे जैसे ही, अभी आपको देखने को मिल रहा होगा मार्केट अभी बंद है, जैसे ही मार्केट ओपन होगी हम इन ट्रेड को क्लोज करके निकल जाएंगे। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे चलते हैं अपना कुछ मार्केट अपडेट्स के ऊपर। पहले हम इसको ऑफ कर देते हैं। सबसे पहले जब हम डेली टाइम फ्रेम पर हम आते हैं यहाँ पे, तो हमें एक फेक आउट देखने को मिलता है कि मार्केट के अंदर एक फेक पंप आया है। सबको देखने को यही मिल रहा था। आज के दिन पे बहुत ज्यादा लोग पैनिक कर रहे थे कि मार्केट पंप कर गई है, मार्केट पंप कर गई है और मार्केट काफी ज्यादा ऊपर जा रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक फेक पंप आया है। मार्केट ने अपनी क्लोजिंग एग्जैक्टली नीचे की साइड पर की है, कोई ऊपर की साइड पर मार्केट ने नहीं की क्लोजिंग। मार्केट यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश की लेकिन मार्केट रिजेक्ट होते हुए नजर आ रहा है। अब माइट पॉसिबल कि अगर हमारी जो नेक्स्ट वीकली कैंडल है, जिस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 3 कंटिन्यूसली अप साइड की तरफ हमारे पास कैंडल्स बनी है। अब लाजमी सी बात है, अगर हमारा वीक यहाँ पर क्लोज हुआ है तो नेक्स्ट वीक में हमें कुछ इस तरीके से एक शॉर्ट की कैंडल भी देखने को मिल सकती है, जो कि एक छोटी होगी लेकिन एक शॉर्ट की विक भी आप कंसिडर कर सकते हो कि अगर हमारे पास एक कुछ इस तरीके की विक भी आती है तो एस्टिमेटेड हमारे कुछ प्राइस निकल के आते हैं। हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाते हैं, जैसे हम वीकली से शिफ्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर हम आते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने को मिल गई है साफ तौर पे कि मार्केट ने कोशिश की ऊपर की साइड पर निकलने की, गोल्ड ने, लेकिन यहाँ से ये हमारा रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अभी हम स्ट्रेटेजी के ऊपर भी बात करेंगे कि एग्जैक्टली हमारी स्ट्रेटेजी अभी क्या कर रही है। हम यहाँ से सीधा लोअर टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हम जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो ये देखें, 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आते साथ ही हमारे पास एक बहुत बड़ी सेलिंग कैंडल हमें एक नजर आ रही है। यहाँ पे अच्छी खासी हमारे पास सेलिंग वॉल्यूम हमें नजर आ रहा है, जिसका मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ये जो बीच में हमारे पास ये जो मूव आया ना, ये वाला, ये हमें थोड़ा सा तंग कर गया। हमारी जो ट्रेड्स होल्ड थी वो हमारी थोड़ी सी माइनस में गई हैं, लेकिन ये हमारा फेक मूव यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है, जिसका मैं आपको कंफर्म भी कर रहा था। काफी सारे लोग यहाँ पे लिक्विडेट होने के बाद अब मार्केट अपनी रियल डायरेक्शन की तरफ स्विच कर रही है। लेकिन हमारे चांसेस अगर ज्यादातर नेगेटिव के हैं तो हम अपनी ट्रेड कैसे ओपन करेंगे, हम थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। पहले चलते हैं यहाँ से लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर आने के बाद हम अपनी क्या करते हैं, कैंडल स्विच कर लेते हैं। कैंडल स्विच करने से पहले ही अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो इंडिकेटर है, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ऐड करना है इसको तो आप कर सकते हो इसको ऐड। बहुत अच्छा काम करता है और इसके जो इंडिकेशन होती है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत सॉलिड रहती है। जैसे कि अगर मैं आज के टाइम पे बात करूं, जो आज शाम में जो हमें यहाँ पर सिग्नल देखने को मिल रहा था 17 मार्च को करीब 17 बजे के टाइम पे, यहाँ पे जो हमारे पास अच्छी कैंडल बाई साइड की तरफ क्लोज हुई थी और नीचे ही हमारे पास बाय साइड का सिग्नल भी था। तो यहाँ से मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग ऊपर गई और हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना है। लेकिन अब यहाँ पे जो ये मेरी ट्रेड चल रही है, इस वजह से हमारा इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट भी गया। लेकिन अब यहाँ पे इशू ये है कि ये जो हमारा सेलिंग सिग्नल आया है, क्या हमें इस सेलिंग के सिग्नल पे अब शॉर्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मैं बेसिकली नेक्स्ट वीक में जैसे ही कैंडल ओपन होती है तो 855 के करीब करीब का हम स्टॉप लॉस रख के हम शॉर्ट की तरफ अपनी एंट्रीज प्लान करेंगे और हमारा जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो एस्टिमेटेड 4782 के करीब, और या फिर हमारा टेक प्रॉफिट इससे भी ज्यादा नीचे रहेगा, जो कि हमारा कुछ पॉइंट ये बनता है, मतलब 4750 के राउंड अबाउट तक का हमारा प्रॉफिट जाने के चांसेस रहेंगे अगर हमारी ट्रेड ये प्रॉफिट में गई तो। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास एक और एक कंफर्मेशन भी आ रही है और वो कंफर्मेशन हमारी बहुत सॉलिड और स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है। वो है ये कि हमारे पास आवरली कैंडल भी क्लोज हो गई है और हमारे पास सेलिंग सिग्नल भी बहुत स्ट्रॉन्ग आया 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब हम आते हैं थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पर जाते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पर अब जब हम स्विच करेंगे तो हम लाजमी सी बात है अपना कैंडल भी हम स्विच कर लेंगे। जैसे ही हम कैंडल स्विच करेंगे तो हमारे पास एंट्री कंफर्म हमें देती हुई नजर आ रही है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम ऑलरेडी शॉर्ट हो गए हैं।
मतलब जो हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है हम वहीं से हम शॉर्ट हो चुके हैं। यहाँ से करीब अगर हमने यहाँ से भी शॉर्ट की पोजीशन ओपन की होती जब हमें इंडिकेशन मिली तो हम यहाँ से एस्टिमेटेड नीचे की साइड तक हम अपना टेक प्रॉफिट कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जो अभी मार्केट की सिचुएशन चल रही है मैं आपको हमेशा एक पैटर्न में आपके साथ आज क्लियर कर देता हूँ कि मार्केट हमेशा किस तरीके से मूव करती है कभी भी पंप करने से पहले या डंप करने से पहले। एक बात हमेशा याद रखें, अगर मार्केट पंप करती हुई जा रही है ऊपर की साइड पे, कुछ इस तरीके से मार्केट ऊपर की साइड पे निकल रही है और यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रही है, आपको देखने को मिलता है कि मार्केट यहाँ पे बार बार एक रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट एरिया कुछ इस तरीके से मार्केट बना रही है। तो जब भी ऐसा एरिया मार्केट में बने एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि ऐसे जोन जब भी मार्केट के अंदर बनते हैं उसके बाद एक फेक पंप आता है। अगर मार्केट ने नीचे जाना हो, जैसे लेट सपोज कि अगर मार्केट ने यहीं से नीचे निकलना है, ठीक है, तो मार्केट कभी भी ऐसे नहीं करेगी कि मार्केट यहीं से ही डायरेक्टली नीचे आ जाए। नहीं, मार्केट हमेशा एक फेक पंप ऊपर की साइड पे देगी जिसको हम फेक ब्रेकआउट कहेंगे और उसके बाद मार्केट प्रेशर से नीचे की साइड पर आती है या फिर मार्केट स्ट्रक्चर वाइज नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाती है। कुछ इस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ निकलना शुरू कर देती है। अब हमारा जो मार्केट के अंदर एरिया चल रहा है, कुछ ये वाला जो एरिया है ये भी हमारा सेम एज इट इज आपको ऐसा दिखता हुआ ही नजर आ रहा है। हम अगर अपनी कैंडल चेंज करें तो आप यहाँ पे देखें, ये देखें 4 आवर के टाइम फ्रेम पर हम जाते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एग्जैक्टली आपको वही चीज देखने को मिल रही होगी कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में यहाँ से बिल्कुल बहुत स्लोली कंसोलिडेशन फेज में थी, एक अच्छा खासा फेक आउट आया और उसके बाद एक भारी कैंडल आपको अभी देखने को मिल रही है शॉर्ट साइड की तरफ। जब मार्केट ओपन होगी मैं यूट्यूब के ऊपर लाइव होऊंगा, कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है नहीं मिल रही और उस टाइम पर अगर मार्केट के अंदर एक ऊपर की साइड पे कोई भी मूवमेंट आई, मतलब अगर एक छोटी सी हमें मूवमेंट यहाँ किसी पॉइंट पे हमें देखने को मिलती है तो हम कोशिश करेंगे अपनी शॉर्ट की तरफ एंट्री लेने की और अपनी शॉर्ट की पोजीशन मार्केट में बनाने की। तो अगर आपको नहीं पता कि रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा रिस्क मैनेजमेंट, मैं इसके ऊपर आप सबके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है।